हेलो एवरीवन। आज एस्टेट का जो लेवल 2 यानी कि टीजीटी का पेपर हुआ है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं 19 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में रीजनिंग के सॉल्यूशन को लेके। तो इस वीडियो में मैं रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। इससे पहले मैंने हरियाणा जीके का सॉल्यूशन करवा दिया है, कल भी करवाया था और आज भी करवा दिया है, तो उसको भी देख सकते हैं आप। और आगे मैथ की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, इसके अंदर अगला पद कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे CAEHFJMKORPT, अगर ये सीरीज देखा जाए तो देखो यहाँ पे सीरीज क्या है, 3 1 5 की है। ठीक है, तो पहला लेटर उठा लो, सिर्फ पहले वाला, पहले का लेटर का ये कितना बनेगा, नंबर 3। उसके बाद 3 के बाद एच का मतलब हो गया 8, 8 8 5 13, 13 और 5 18, 18 के बाद आ गया 23 नंबर। और 23 नंबर पे आपका क्या आता है, डब्लू आता है। तो देखो इसमें से कौन सी सीरीज है जिसमें डब्लू आता है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद देखो आपका फर्स्ट लेटर में 5 आया है लास्ट का, 5 और 5 10, 10 और 5 ओ 15 पे हो गया, और 15 और 5 20 पे टी हो गया, और 25 पे वाई आना चाहिए। अब इन दोनों में से देखो वाई कौन से में आता है, वाई इसमें आता है, तो अपने को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहला और आखिरी सोल्व कर लेंगे, उससे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, 5 5 का गैप था, इनमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन के अंदर का क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। देखो इस तरह से आप क्या करोगे, डायरेक्शन बना लोगे, ऊपर नॉर्थ होती है आपकी, नीचे साउथ होगी, इस साइड इस ईस्ट आ जाएगी और ये आ जाएगी वेस्ट। ठीक है, अब पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, ये इस साइड 2 किलोमीटर चला गया भाई। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर नीचे 1 किलोमीटर चल गया वो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है वह, फिर वो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर वो पूर्व की ओर यहाँ पे 1 चला, यहाँ पूर्व की ओर फिर 2 चला भाई। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर यानी कि ऊपर 4, यहाँ तक तो इसका 1 हो गया, अब ये बराबर हो गया यहाँ से, और ऊपर क्या चला, 4 चला है, तो 3 और चल पड़ा भाई ये। ठीक है, तो अब देखो ये आपकी एक क्या बन गई। अब देखो इसके बाद देखो आपका उसके बाद पूछ रहा है वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है। तो देखो भाई पाइथागोरस प्रमेय बन गया ये, यानी कि ये नीचे वाली लेंथ कितनी होगी, 2 तो ये थी और 1 ये थी, 3 तो होगी इसकी, ये होगी, और 2 और 2 4 ये होगी भाई। देखो 2 और 2 4 तो हो गया नीचे वाला, और ये हो गया 3। ठीक है, तो 3 4 और ये 5 हो जाएगी आपकी। अगर ट्रायंगल की बात करें, नीचे वाली 4 है, ये 3 है, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5 का। कैसे निकालोगे, अगर निकालना चाहो तो 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे और इसका वर्गमूल कर दोगे। ठीक है, तो अपना 5 आंसर आएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए ने कहा, यानी कि 66 के अंदर क्या कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मान के चलो ए ने क्या कहा, वह लड़का, कोई भी लड़का है, मेरी माता जी, इसकी माता जी इससे ऊपर वाले कॉलम में आएगी, इसकी माता जी होगी भाई, मदर हो गई। ठीक है, मदर के लिए नेगेटिव साइन लगा दिया। माता जी के पति, इसका पति क्या है, यानी कि इसका फादर हो जाएगा, इसका फादर हो जाएगा, तो ये इसका फादर हो जाएगा, या हस्बैंड लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, उसका क्या कह रहा है, पुत्र है, इसका पुत्र है, इसका पुत्र है, तो इसका यानी कि पुत्र क्या हो जाएगा, एक स्टेप तो ये पीछे ये हो गया, और एक यानी कि 2 पीढ़ी नीचे चला जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, यानी कि इस ए का ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, इसका मतलब ये खुद की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन आ जाएगा इसकी जगह, ये अकेले, इसकी दूसरी पीढ़ी के अंदर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, और तीसरी पीढ़ी के अंदर यहाँ पे कौन आ जाएगा, जिसके बारे में वो जिक्र कर रहा था। तो कह रहा है कि ए किस प्रकार संबंधित है, तो ए का वो पुत्र हुआ ना यहाँ पे। अगर इसका कोई पोता है और इसका बेटा ये है, तो इसके बेटे का बेटा हुआ ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए का पुत्र है। अगर भतीजा ऑप्शन हम मान के चलते, तो फिर इसका कोई भाई बहन होना चाहिए था, लेकिन भाई बहन इसका नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर रह जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्न श्रेणी में गलत पद बताना है। गलत पद बताने के लिए देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, इन तीनों का टोटल करो, 5 और 3 8 1 9। पहले वालों का टोटल कितना आ गया, 9 आ गया भाई। आगे वाले का टोटल देखो, 6 और 2 8 और 2 10, इसका 10 आ गया। आगे वाले का टोटल देखो, 5 और 3 8 और 3 11, इसका 11 आ गया। आगे वाले का कितना आ गया, 5 5 10 और 2 12 आ गया। उसके बाद क्या है, 7 और 3 10 और 9 19। आगे वाले का आना चाहिए था 13 टोटल आना चाहिए था, लेकिन टोटल आ कितना रहा है, 19 आ रहा है। इसका मतलब गलत पद कौन सा है, 739 है। ठीक है, तो इसका 739 आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसके अंदर पूछा है भाई गलत पद निकालना है इसमें से भी। अब इसमें से देखो ये तो सारे ठीक रहेंगे आपके अल्फाबेट वाले। अल्फाबेट वाले में जी का मतलब कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद जे का मतलब कितना हो गया, 10, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, और 16 और 3 19। पहले वाले में 3 3 का गैप बढ़ते क्रम में है, यानी कि पहले वाले में तो +3 है। लास्ट वाले में देखो टी का मतलब होता है 20, 20 में से 2 माइनस कर दो, -2 यानी कि 18, -2 16, -2 14, -2 12, यानी कि अल्फ़ाबेट का ऑर्डर सही है। अब सिर्फ दिक्कत क्या रहेगी, इसमें रहेगी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू में 4 9 20 और 41 इस तरह से दे रखा है। ठीक है,
तो देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। एक 4 दे रखा है, एक 9 दे रखा है, एक 20 दे दिया, एक 41 दे दिया और एक दे दिया इन्होंने 90। अब देखो 4 तो ठीक है, 4 का डबल करके, 4 का दुगुना करके, 4 दूनी 8 और एक 9, ठीक है, ये 9 बन गया भाई यहाँ तक। अब देखो 9 का डबल करके, 9 का डबल करेंगे, 9 का डबल 9 दूनी 18 और 2 जोड़ दिया भाई 20, ठीक है, ये सीरीज बन रही है। अब 20 के बाद क्या सीरीज बनेगी, पहले वाली सीरीज बनेगी, 20 का दुगुना करके एक जोड़ देंगे, 20 दूनी 40 और एक 41। अब 41 में कौन सी सीरीज बनेगी, ये नीचे वाली सीरीज बनेगी। 41 का 2 गुना करके 2 जोड़ना है, 41 दूनी 82 और 2 84 बनना चाहिए था, लेकिन बन कितना रहा है, 90 बन रहा है। यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, यानी कि इसमें जो गलत है वो है S90L आ जाएगा। तो ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा ना भाई ये वाला, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये आंसर आ जाएगा भाई इसका। आगे देखो W का मतलब 23 है, W का कोड होता है 23 और स्ट्रोंग का कोड इसने 93। तो इसमें वीक का बताना है अपने को, स्ट्रोंग का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर W का मतलब 23 बता रहा है ये, तो स्ट्रोंग का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को ज़्यादा, सिर्फ W के बाद वीक का पढ़ लेंगे। वीक के अंदर W का तो 23 हो गया, E का 5 हो गया, 23 और 5 28, A का हो गया 1, 28 और 1 29 और K का हो गया 11, 29 और 11 कितना हो गया, 40 हो गया भाई, ठीक है। ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई 40, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर दाईं तरफ मुड़ता है। एक व्यक्ति है, वो 8 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट है मान के चलो, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से 8 किलोमीटर दक्षिण में जा रहा है, ये चला गया 8 किलोमीटर दक्षिण में। फिर वह दाईं तरफ मुड़ जाता है, दक्षिण में जाके 8 किलोमीटर चलता है, ये दाईं तरफ मुड़ गया, 8 किलोमीटर चल पड़ा भाई, ठीक है। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, वो बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। और पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ये देखो शुरुआती बिंदु है, इस शुरुआती बिंदु से वो इस दिशा में है, ठीक है। शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है, वो इस दिशा में है। तो ये देखो अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वो कौन सी दिशा में है, वो इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी हो गई, अब देख लो ये कौन सी है, दक्षिण, और ये कौन सी है, पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम, ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में कह रहा है कि ए का स्थान जो है दाईं तरफ से 15वें स्थान पर है। ये एक पंक्ति है, इसमें से दाईं तरफ से कह रहा है कि 15वां स्थान है ए का, ये ए बैठ गया भाई और ये इसका 15वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले की। ये कह रहा है कि बी का बाईं तरफ से कितना है, चौथा स्थान है। ये यहाँ से बी है चौथे स्थान पर, ये बी बैठ गया और ये चौथा स्थान हो गया बी का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में 3 लड़के बैठे हैं, 1 2 3, इन दोनों के बीच में 3 लड़के बैठा दिए भाई। अब ये कह रहा है कि ए के एक जो सी है, जो ए के एकदम बाईं ओर है, ए के एकदम बाईं ओर है, एकदम मतलब बिल्कुल साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा वो, ये सी हो जाएगा। अगर इसका 15 नंबर है तो सी का एक नंबर पीछे हो जाएगा, 14 नंबर हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है कि आप अपने को क्या बताना है, सी की स्थिति दाईं ओर से क्या है। देखो दाईं ओर से पूछ रहा है ये, बाईं ओर से तो हमें पता लगी 14 नंबर पे है, लेकिन दाईं ओर से कितने नंबर पे है, तो काउंट कर लो। देखो बी की स्थिति यहाँ पे 4 नंबर, ये 4 हो गया था, 4 के बाद 3 बीच में हो गए थे, तो ये 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर पे कौन हो गया, ए हो गया इस साइड से 8 नंबर पे, और 9 नंबर पे क्या हो गया, सी हो गया इस साइड से। इस साइड से 9वें नंबर पे कौन सा हो गया, ये हो गया। देखो काउंट करोगे ना, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, और 5वीं इस साइड स्थिति ये होगी 5, ठीक है। और इससे इस साइड कितने रह गए, 4 और रह गए, 4 और रह गए, तो इसका मतलब कितने हो गए, टोटल 9 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भाई, 9 हो गए, काउंट कर लेना इनको अच्छे से। तो 9वीं स्थिति हो जाएगी दाईं ओर से, क्लियर है। उसके बाद है आगे आपका 5 व्यक्तियों में पूछ रहा है कि जो ए है बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। अब देखो यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, इसके अंदर कह रहा है कि ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। यहाँ पे ए बना देते हैं, ये बी से छोटा है, ये यहाँ पे ए हो गया, ये बी से छोटा है और बी यानी कि इससे ऊपर आ जाएगा, बी की थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई मान लेते हैं, बी यहाँ पे आ गया। जो ए है बी से तो छोटा है लेकिन क्या है, ई से लंबा है। अब जो ई है ई से लंबा है ये ए, क्लियर है। उसके बाद देखो आगे ले लेते हैं दूसरा कलर। फिर कह रहा है कि ये डी बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। जो डी है वो बी से छोटा है और ए से लंबा है, ए से लंबा है और बी से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डी, ठीक है, लेकिन ए से लंबा है, क्लियर है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन सा हो गया अपना, सबसे छोटा तो अपना यही हो गया फिर, ठीक है। ई और एक इसमें एक और कंडीशन दे रखी है,
लेकिन ई सबसे लंबा है। ई देखो, ई का जिक्र नहीं आया, तो ई सबसे लंबा हो गया भाई। अगर पूछ भी ले सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हो गया ई। अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है। लेकिन ई से लंबा है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। इसमें ये कह रहा है कि ए बी से छोटा लेकिन ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है। सबसे लंबा ई नहीं, सबसे लंबा सी है, और यहाँ पे ई सबसे छोटा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा भाई, ठीक है। बस मैंने ये स्टेटमेंट थोड़ी सी पढ़ने में गलती कर दी थी, सी सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा सी है आपका, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है, ई है सबसे छोटा। नेक्स्ट देख लो भैया, आगे आगे नहीं है ये आपके रीजनिंग के सारे 9 क्वेश्चन हो गए हैं, 9-10 क्वेश्चन जो भी थे आपके। तो अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।